हेलो एवरीवन, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य एकेडमी के इस चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो इसके पहले एडजेक्टिव के 2 वीडियो के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा हो तो पहले तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखें। डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से भी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, आज का ये सेक्शन क्वेश्चन नंबर 41 से 60 क्वेश्चन का होगा। फिर अगले क्वेश्चन में 60 to 80 और फिर 80 to 100, ऐसा करके 5 वीडियो में हम लोग एडजेक्टिव का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज 41 से 60 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पे लिए हुए हैं। सब आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, कोई एसएससी में आया हुआ है, कोई सीडीएस में आया है, कोई सीजीएल मेंस में आया हुआ है। तो ऐसा करके तमाम क्वेश्चंस आपके मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माधुरी इज़ मोर प्रेटियर देन हर सिस्टर। अब देखो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग पढ़ते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जब दो लोग के बीच में तुलना की जाती है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जब भी 2 पर्सन के बीच में कंपैरिजन होगा, ऐसे केस में जो डिग्री होगी वो कैसी होगी? कंपैरेटिव होगी। जैसे टॉलर, बेटर, प्रिटियर, है ना, ये सारे क्या हैं? आपके कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं। और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले अगर दूसरा कंपैरेटिव लगा हो तो वह गलत होता है। नियम यह कहता है कि 2 कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। ठीक है ना? तो इस अनुसार अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो मोर मच पॉजिटिव होता है, मोर कंपैरेटिव होता है और मोस्ट सुपरलेटिव होता है। तो मोर और प्रिटियर दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव हैं, दोनों का प्रयोग एक साथ हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ए पोर्शन मतलब बी पोर्शन में यहाँ पे एरर है। मोर का प्रयोग ना करके हम लोग क्या लगाएंगे? माधुरी इज़ प्रिटियर देन हर सिस्टर। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला कि 2 के बीच में तुलना करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्रयोग करेंगे। कंजक्शन इसका देन होता है। कंपैरेटिव का कंजक्शन क्या होता है? THAN, देन होता है। और याद रखिएगा कि 2 कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है, दिल्ली इज़ प्रेफरेबल देन डेथ इज़ प्रेफरेबल देन लाइफ, है ना? तो प्रेफरेबल, देखो अभी मैंने कहा, देखो 2 के बीच में तुलना हुआ, लाइफ और डेथ के बीच में तुलना है, कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, प्रेफरेबल यूज़ हुआ है। कंपैरेटिव का कंजक्शन देन होता है, लेकिन 2 इसके अपवाद हैं। इसके 2 अपवाद क्या है? याद रखिएगा, प्रीफर या फिर ऐसे एडजेक्टिव जिसके लास्ट में IOR आया हो। ये देन का अपवाद हम लोग पढ़ रहे हैं। कंपैरेटिव में देन का 2 एक्सेप्शन है। पहला प्रीफर और दूसरा है ऐसे एडजेक्टिव जिसके लास्ट में IOR आए, उसके साथ हम लोग देन की जगह क्या लगाते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। प्रीफरेबल टू, प्रीफर टू। ठीक है, सीनियर, जैसे IOR वाले सीनियर, जूनियर, देन नहीं होगा, क्या होगा? ही इज़ सीनियर टू मी, ही इज़ जूनियर टू मी, प्रायर टू मी, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है? IOR वाले के साथ टू लगता है और प्रीफर के साथ देन की जगह क्या लगता है? टू। इसी पे ये क्वेश्चन है, प्रीफरेबल देन नहीं होगा, क्या होगा? प्रीफरेबल टू होगा। डेथ इज़ प्रेफरेबल टू लाइफ। ठीक है, चलिए तो डी पोर्शन में एरर था, देन की जगह पर क्या होगा? टू होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर ऑफ द नॉवल ही फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट 1 सिटिंग। देखो इसमें नियम क्या है? नियम क्या कहता है? ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है? जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं को क्या कहा जाता है? ऑर्डिनल नंबर। क्या कहते हैं? ऑर्डिनल नंबर। और एक होता है कॉर्डिनल नंबर। कॉर्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4। ठीक है ना? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या होता है? ऑर्डिनल होता है। 1 2 3 क्या होता है? कॉर्डिनल होता है। ठीक है, इनका नियम ये है कि पहले हम लोग ऑर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं, फिर हम लोग कॉर्डिनल नंबर यूज़ करते हैं। तो ये OC वर्ड आपको याद रखना है। जैसे आप OK याद रखते हैं, ऐसे ही आप OC याद रख लीजिए। OK की तरह आप क्या याद रखिए? OC याद रखिए। वहीं से आपको याद हो जाएगा कि ऑर्डिनल नंबर पहले आता है और कॉर्डिनल नंबर बाद में आता है। मतलब फर्स्ट सेकंड पहले आएगा, 2 3 4 ये क्या आएगा? बाद में आएगा। ठीक है ना? तो ज़रा देखिए यहाँ पे तो लिखा है 2 फर्स्ट, पहले कॉर्डिनल है फिर आपका ऑर्डिनल है। जी नहीं, पहले ऑर्डिनल होगा। तो ए पोर्शन में एरर है। लाइन क्या होगा? आफ्टर ही हैड रेड द 2 फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा? द फर्स्ट 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द फर्स्ट 2। पहले हम लोग ऑर्डिनल नंबर का यूज़ करेंगे, फिर हम लोग कॉर्डिनल नंबर का यूज़ करेंगे। ठीक है ना? तो ए पोर्शन में एरर था, 2 फर्स्ट नहीं होगा, क्या होगा? फर्स्ट 2 होगा। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? पक्का है? तो कॉपी में इसको नोट भी कर लीजिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं हम लोग।
लिखा हुआ है द टू लास्ट कॉलम, फिर वही देखो, फिर वही एरर, टू लास्ट नहीं होगा, क्या होगा, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, ये सब क्या है आपका ऑर्डिनल नंबर है। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, द लास्ट टू चैप्टर, क्या लिखेंगे, द लास्ट टू कॉलम्स ऑफ दिस न्यूज़पेपर आर सेबली प्रिंटेड, सेबली मतलब गंदे रूप में प्रिंटेड था, ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर है, ए पोर्शन में एरर है, द टू लास्ट नहीं होगा, सही क्या होगा, द लास्ट टू, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 45, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस एरर को देखने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं क्या है। इन स्पाइट ऑफ थॉरोली सर्च ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस द टैक्स अथॉरिटीज़ कुड नॉट फाइंड एनी इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स। देखो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा है, ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। पहले पोर्शन में अगर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ अ थॉरोली सर्च। सर्च क्या है, तो सर्च आपका नाउन है, सर्च क्या है आपका नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताएगा ये थॉरोली वर्ड, ये क्या होना चाहिए आपका, एडजेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ सर्च की जो विशेषता बता रहा है वो शब्द है आपका थॉरोली, तो थॉरोली होना चाहिए आपका एडजेक्टिव, लेकिन अभी इसमें एलवाई लगा है, और अगर हम लोग एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ दें तो वो बन जाता है एडवर्ब। इसका मतलब थॉरोली क्या है, थॉरोली आपका एडवर्ब है। क्या नाउन की विशेषता बताने के लिए आप एडवर्ब का प्रयोग करोगे, जी नहीं, नाउन का विशेषता बताने के लिए हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो ये थॉरोली नहीं क्या होगा, थारो होगा। एलवाई हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। सही लाइन होगा इन स्पाइट ऑफ अ थारो सर्च, ठीक है ना। तो ए पोर्शन में एरर था, एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउन को देख के इस तरह से आपको करना होता है, बहुत इससे क्वेश्चंस पूछे गए आपके एसएससी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन 46 है दिस इज, ये एरर नहीं है, मिसप्रिंट था। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट माइनर मिस्टेक्स सी हैज़ मेड एंड यू आर स्कॉल्डिंग हर फॉर दैट। देखो इसमें नियम क्या है, माइनर, मेजर, यूनिक, परफेक्ट, ये सब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। ये सब ऑलरेडी क्या होते हैं, माइनर, मेजर, यूनिक, परफेक्ट, ये सब ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं। और जब एक सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपका आ चुका है तो हम लोग दूसरे सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। जिस तरह से अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि दो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं, सेम उसी तरह से आप दो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का भी प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो मोस्ट और माइनर का प्रयोग एक साथ क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस होगा, अनावश्यक होगा। तो यहाँ मोस्ट क्या होगा, गलत होगा। सही क्या होगा, दिस इज़ वन ऑफ द माइनर मिस्टेक्स सी हैज़ मेड एंड यू आर स्कोल्डिंग फॉर दैट, ठीक है ना। तो बी पोर्शन में एरर है, मोस्ट का प्रयोग वहाँ पे क्या है, अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है। क्यों, क्योंकि माइनर आपका ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और दो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सभी को ये बात समझ में आ रही है। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, वीडियोस आपको समझ में आ रहा है, लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, तो पहली बात तो आप कमेंट जरूर किया करिए। कमेंट करने के अलावा आपको एक बात और याद रखना है कि इस वीडियो को जितने भी लोग एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एसआई, ठीक है, या ऐसी कोई भी तैयारी कर रहे हो जहाँ इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा उन स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर करिए, वो इनको देखें, ताकि वो घर बैठे ही ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप वहाँ पे क्या करें, प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। चलिए मैं आपको पूरा इंग्लिश ऐसे ही पढ़ाऊँगा, पूरी इंग्लिश की प्रैक्टिस कराऊँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिक्स भी कराऊँगा टॉपिक ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो लगे रहिए और बने रहिए, लक्ष्य एकेडमी हमेशा आपके साथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर। देखो सुपीरियर, IOR वाला एडजेक्टिव मैंने अभी आपको बताया था। जब भी IOR वाले एडजेक्टिव आएंगे हम लोग देन का प्रयोग ना करके क्या लगाएंगे, टू का प्रयोग करेंगे। लाइन हो जाएगा ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड सुपीरियर टू यू। IOR वाले एडजेक्टिव के साथ, प्रीफर के साथ देन की जगह क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो बी पोर्शन में एरर था, देन की जगह पे क्या होगा, टू होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। लिखा है आई नो यू वेरी वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर एज क्लेवरर एज सी। देखो नियम क्या होता है, जब भी दो के बीच में तुलना हो, हम लोगों ने बात किया था कि देन का यूज़ करते हैं, लेकिन जब एज प्लस एज या सो प्लस एज के साथ तुलना हो
तो हम लोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किस डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सो एज और एज में अंतर क्या है? एज का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं, जबकि सो एज का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो एज अफर्मेटिव में यूज़ होता है और सो एज निगेटिव में यूज़ होता है। इनके साथ जो डिग्री आएगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में एरर क्या था, लिखा है एज क्लेवरर एज। अफर्मेटिव सेंटेंस था, सही है, एज आएगा। क्लेवरर नहीं होगा, क्या होगा? क्लेवर होगा, क्योंकि क्लेवरर क्या हो जाएगा? कंपैरेटिव होगा। और एज के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? क्लेवर, और डी पोर्शन में एरर हो जाएगा। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। दिस बुक इज़ सो यूज़फुल एज, हाँ अब देखो सो के साथ एज आया है, एडजेक्टिव यूज़फुल पॉजिटिव डिग्री में है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलती है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। और मैंने अभी बताया अफर्मेटिव में एज लगता है और नेगेटिव में क्या लगता है? सो एज लगता है। इसीलिए यहाँ से सो की जगह हम लोग किसका यूज़ करेंगे? एज का यूज़ करेंगे। ए पोर्शन में एरर है, एज यूज़फुल एज हर्स होगा। सही लाइन क्या होगा? एज यूज़फुल एज हर्स। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। लिखा है सी इज़ टू वीक दैट। अब देखो टू वीक के साथ क्या होता है? अगर टू का यूज़ करते हैं, एडवर्ब है टू, इसके साथ अगर यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव आता है और इसके तुरंत बाद आता है आपका टू। तो टू वीक के बाद क्या टू आया है? नहीं, इसका मतलब टू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? अगर दैट आता है, ऐसे केस में अधिकता, टू भी अधिकता को दिखाता है और सो भी अधिकता को दिखाता है, तो हम लोग क्या लगा लेते हैं? टू की जगह हम लोग सो लगाएंगे जब एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा। और अगर एडजेक्टिव के बाद टू आया है तो हम लोग क्या लगाएंगे? TOO टू, या फिर कभी कभी वेरी भी लगता है। ठीक है, तो लाइन हो जाएगा सी इज़ टू वीक दैट की जगह पे क्या हो जाएगा? सी इज़ सो वीक। सो वीक क्यों? इस दैट की वजह से। ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव के बाद दैट आएगा तो सो ही लगाना है। एडजेक्टिव के बाद टू आया है तो या तो TOO का प्रयोग करेंगे या फिर कहीं कहीं वेरी का भी प्रयोग किया जाता है। तो सही लाइन क्या हो जाएगा? सी इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वॉक, सो लेट्स स्टॉप हियर। सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर सम मोर टाइम। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है? ए पोर्शन में एरर होगा, टू की जगह हम लोग क्या लगाएंगे? टू की जगह हम लोग सो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे यह बात भी अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, सब समझ जाएंगे, बस लगे रहिए, करते रहिए, क्वेश्चंस आप सॉल्व करते रहिए, इंग्लिश आपको बहुत इजी लगेगी। ठीक है, मैं आपको 2000-3000 क्वेश्चंस ऐसे करवा दूंगा कि आपको इंग्लिश उसके बाद टफ लगनी ही नहीं है। बस थोड़ा सा समय आप दीजिए मेरे साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, सी इज़ टू मच यंग टू ब्रेव, है ना दिस वर्ड। अब टू मच और मच टू दो एडजेक्टिव हैं, टू मच और मच टू, ये दो, ठीक है ना, ये आपका एडवर्ब होता है और ये आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए टू मच क्या है तो टू मच एडजेक्टिव है। अगर पूछा जाए मच टू क्या है तो मच टू क्या है आपका? मच टू आपका एडवर्ब है। ठीक है, इसका मतलब टू मच का यूज़ हम लोग नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए करेंगे, और मच टू का प्रयोग या तो हम वर्ब की विशेषता बताएंगे या तो हम एडजेक्टिव की विशेषता बताएंगे, क्योंकि एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं और नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव है टू मच और मच टू है एडवर्ब। चलिए लाइन पे देखते हैं कि ये टू मच किसकी विशेषता बता रहा है। जिसकी विशेषता बता रहा है वह नाउन है कि एडजेक्टिव। नाउन की विशेषता बताएगा तो एडजेक्टिव लगाएंगे, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब लगाएंगे। तो ये बता रहा है यंग, यंग क्या है? सी की विशेषता बता रहा है, तो इसका मतलब यंग है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो होगा एडवर्ब। यहाँ टू मच ना लगा के हम लोग क्या लगाएंगे? मच टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मच टू लगाएंगे। तो बी पोर्शन में एरर है, टू मच की जगह पे क्या होगा? मच टू होगा। सभी कोई बात समझ में आ रही है? ठीक है, टू मच और मच टू में डिफरेंस। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैंने कहा था ना आज के ये जो वीडियो है 20 क्वेश्चन के, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट, कुछ नई नई बातें आपको सीखने को मिलेगी। जैसे यहाँ भी आपको एक चीज़ सीखने वाला मिलना है। सीखने वाला क्या मिलना है? थोड़ा सा इनफ के बारे में समझिएगा। मैं थोड़ा सा आपको इनफ की तरफ ले जाना चाहूँगा। इनफ के बारे में समझना क्या होता है। इनफ जब एडजेक्टिव होगा, ठीक है, तो जो अगर देखो इनफ दोनों होता है, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है। एडजेक्टिव कब होगा? जब वह नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। एडवर्ब कब होगा? जब वह एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा हो या एडवर्ब की विशेषता वर्ब की विशेषता बता रहा हो तो वह एडवर्ब होगा। जब वह एडजेक्टिव होगा तो जिस वर्ड की वह विशेषता बता रहा है उसके पहले लगेगा।
और जब वह एडवर्ब होगा तो जिस वर्ड की वह विशेषता बताता है उसके बाद लगता है। पहला पॉइंट तो इससे क्वेश्चन पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। जब वह एडजेक्टिव होगा तो जिसकी विशेषता बता रहा है उसके पहले लगेगा, जब वह एडवर्ब होगा तो जिसकी विशेषता बता रहा है उसके बाद होगा। पहला पॉइंट तो ये। चलिए पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसी पे एक पॉइंट और है इनफ के बारे में, ठीक है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले ये जो क्वेश्चन इस पे था इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, इज़ योर ब्रदर इनफ इंटेलिजेंट टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना, इनफ किसकी विशेषता बता रहा है? इंटेलिजेंट की। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। इसका मतलब इनफ यहाँ पे एडवर्ब है। भाई मेरे, जब इनफ मेरा एडवर्ब है तो इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इस इंटेलिजेंट के बाद करेंगे। लाइन क्या हो जाएगा? बी पोर्शन में एरर होगा। लाइन होगा, इज़ योर ब्रदर इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व दिस डिफ़िकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जटिल। ठीक है, सभी को ये बात समझ में आ रही है इनफ के बारे में? पोजीशन से क्वेश्चन किस तरह से आएगा? जब वह एडजेक्टिव होगा तो वह पहले लगेगा, जब वह एडवर्ब है तो वह बाद में लगेगा, जिसकी वह विशेषता बता रहा है। अगला नियम इसी पे जान लीजिए क्या है। इनफ हो गए, ये 4 वर्ड याद रखिएगा। कंपैरेटिवली, एक वर्ड क्या आएगा? कंपैरेटिवली। रिलेटिवली 4 बार 5 बार बोलोगे याद हो जाएगा। प्रिफरेबली, प्रीफर से बना है प्रिफरेबली। जब भी ये 4 वर्ड आएंगे याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे। इनफ, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रीफरेबली, है ना। इन चारों शब्द के बाद या पहले हम लोग पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। किस डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पर। लिखा है, सी इज़ वाइजेस्ट इनफ। इनफ के साथ डिग्री कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। वाइजेस्ट नहीं, क्या होगा? सी इज़ वाइज इनफ टू आंसर एनी क्वेश्चन सो यू कैन काउंट। ठीक है ना, आ रही बात सबको समझ में? तो किस पोर्शन में एरर है? आपके ए पोर्शन में एरर है। इनफ के साथ सुपरलेटिव नहीं, क्या डिग्री लगती है? पॉजिटिव लगती है। कंपैरेटिवली के साथ पॉजिटिव लगती है। रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव लगता है। जैसे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। ये शब्द आपको याद रहेंगे ना तो क्वेश्चन अपने आप दिख जाएगा। देखो, हर मदर हैज़ बीन इल, सही है। फॉर मोर देन 2 मंथ्स, सही है। बट नाउ सी इज़ रिलेटिवली बेटर। रिलेटिवली के बाद बेटर नहीं, क्या लगाएंगे? गुड लगाएंगे। कंपैरेटिवली, रिलेटिवली, प्रेफरेबली और इनफ के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। रिलेटिवली के साथ बेटर नहीं होगा, गुड होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 लिखा है, द यूनिट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर नहीं होगा, क्या होगा? ईजी होगा। क्या होगा? ईजियर की जगह हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ईजी का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। लिखा है, आई मीन टू से दैट एनीथिंग इज़ प्रेफरेबल दैन। प्रेफरेबल के साथ अभी मैंने बताया आपको, दैन नहीं किसका प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। ईजी लग रहा है ना? इनफ, प्रेफरेबल, IOR, ये सारी बातें आपको याद हो रही होंगी। एक बार में अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप 2-2 बार देखा करें। हर एक चीज़ आपको एकदम रट जाएगी। अलग से नियम पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने नियम नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी यह यूज़फुल होगा। और मैं आपसे बार बार कहना चाहूँगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में आप ज़रूर मुझे बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, टेकिंग लेमन टी इज़ मोर प्रिफरेबल टू। प्रीफर के साथ टू लगा है, सही है। डिग्री कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। मोर आपका कंपैरेटिव है। जी नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे वहाँ पे? मच का प्रयोग करेंगे। बी पोर्शन में एरर है। इज़ मच प्रेफरेबल टू एनी अदर सॉर्ट ऑफ ड्रिंक। अगला क्वेश्चन, सी इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड वाइजेस्ट वुमेन। देखो, दो एडजेक्टिव आए, एक वाइब्रेंट, एक वाइजेस्ट। वाइब्रेंट को हम लोग सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं और वाइजेस्ट ऑलरेडी आपका सुपरलेटिव है। अगर यहाँ पे आप केवल आगे ही मोस्ट लगाते हैं, इसका मतलब इसके साथ भी मोस्ट लगाया है, इसके साथ भी मोस्ट लगाया है। और वाइजेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है। अगर मोस्ट दोनों पे लगाओगे 2 सुपरलेटिव एक साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर क्या होगा? वाइजेस्ट के पहले हमको दा लगा के इसको अलग करना पड़ेगा। वाइजेस्ट के पहले दा लगा के हमें क्या करना पड़ेगा? हमको अलग करना पड़ेगा। तो लाइन क्या हो जाएगा? सी इज़ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड द वाइजेस्ट वुमेन। तो बी पोर्शन में एरर है। वाइजेस्ट के पहले क्या लगेगा? दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा हुआ है, अ फ्यू डेज अगो आई केम टू नो दैट सी वॉज, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ मोस्ट लिखा है।
ठीक है। मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव जब भी आएगा उसके पहले आर्टिकल द लगता है। सी वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल अमंगस्ट अस, तो सी पोर्शन में एरर होगा, मोस्ट के पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग करेंगे। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 पे। ठीक है, सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा हुआ है नो लेस देन 20 स्टूडेंट्स। अभी आपको कल लेस लिटिल ऑफ यू के बारे में मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, लेस लिटिल ऑफ यू के बारे में बताए थे। काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है, तो हम लोग लेस लिटिल का प्रयोग ना करके क्या लगाएंगे, फ्यू लगाएंगे। तो नो फ्यू देन 20 स्टूडेंट्स वर प्लक्ड इन द एग्जामिनेशन हेल्ड लास्ट ईयर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही आगे यूज़फुल वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। लक्ष्य एकेडमी हमेशा आपके लिए हाजिर है और आपको करना क्या है, आपको करना यह है, ये आपको अपने इंस्टीट्यूट को खूब आगे तक ले जाना है। मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। हैव अ गुड डे, टेक केयर।